नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट सामने आया है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है। ये जो फोर्स का गठन किया गया है इसलिए ताकि जो बहुत सारे ऐसे दंगाई और हमने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर आ जाते हैं और उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं होता और उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। लेकिन अब ये जो फोर्स का गठन किया गया है ये सीधे तौर पर उनकी तलाशी भी ले सकेगी और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं, जो दोषियों को मासूम बताते हैं, यानी कि सपा और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या खासियत है और क्यों इसका गठन किया गया है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आखिर क्यों इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों की सुरक्षा पुलिस व पीएससी कर रही है, जो इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व कुशल नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश की अदालतों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर यूपी एसएसएफ का गठन किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो इनके पास जो शक्तियां होंगी वो उसी तरीके से होंगी जो सीआईएसएफ के पास जो शक्तियां होती हैं वही, यानी कि वो सारे अधिकार इनको मिलेंगे जो सीआईएसएफ को मिले हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर क्या खासियत है इसमें और किस लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका गठन किया है। योगी ने जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ का गठन किया है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। ये विशेष फोर्स औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो और अदालतों सरीखी जगहों पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। खास बात यह है कि ये फोर्स बगैर किसी वारंट के तलाशी और फौरन गिरफ्तारी कर सकेंगी। माना जा रहा है कि 2019 में कुछ घटनाओं के बाद इनका गठन किया गया है, यानी कि हमने देखा 2019 में किस तरीके से सड़कों पर उतरकर जो देश को एक दहलाने की साजिश रची गई थी और जगह जगह पर किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद योगी सरकार ने एक कानून भी लाया था जिसमें वसूली और पोस्टर जो उपद्रवी थे, जो आतंकी थे, उनके पोस्टर लगाए गए थे। अब इसको लेकर वॉशिंगटन में भी योगी मॉडल को लागू किया गया था और इसी के जगह जगह पर ये जिस तरीके से दंगे होते हैं वहाँ पर योगी मॉडल की जो चर्चा है पूरी दुनिया में हुई थी और वहाँ पर इसे लागू भी किया जा रहा है। अब इसी के चलते जो बड़ा फैसला अब योगी आदित्यनाथ ने लिया है बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी का, इसकी भी जनता सराहना कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बढ़ते अपराध जिस तरीके से रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। एसएसएफ का हेडक्वार्टर राजधानी लखनऊ में होगा। स्तर का अफसर इसका चीफ होगा। अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार ने यह बताया है कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को अगर यकीन हो जाए कि क्राइम हुआ है और अपराधी भाग सकता है या हमला कर सकता है तब वो उसके घर की तलाशी ले सकता है, उसे अरेस्ट भी कर सकता है। ना तो इसके लिए कोई वारंट चाहिए और ना ही मजिस्ट्रेट की मंजूरी। एसएसएफ की सेवाएं अहम प्रतिष्ठानों के साथ निजी कंपनियां भी ले सकेंगी और इसके पास हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ, जिला अदालतों, प्रशासनिक कार्यालयों, पूजा स्थलों, बैंकों, मेट्रो, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ वित्तीय संस्थानों की सेफ्टी का भी जिम्मा होगा। हालांकि प्राइवेट कंपनियों को सेवा लेने के लिए इसका भुगतान किया जाएगा और शुरुआत में इसकी 5 बटालियन गठित की जाएंगी। लेकिन अब ये जो योगी सरकार की तरफ से जो ये गठन किया गया है इस पर सपा ने सबसे पहले किस तरीके से इसका विरोध किया है, क्योंकि सपा को इस बात से बहुत बड़ा झटका भी लगा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो आतंकी हैं, जो किस तरीके से देश विरोधी नारे लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे जो उपद्रवी हैं, जो हमने देखा विकास दुबे जैसे बड़े बड़े जो गुंडे हैं वो सपा सरकार के जो सपा की सरकार रही उसमें किस तरीके से उनको शरण मिलती आ रही है। अब उन पर जब कार्रवाई हो रही है और उन पर कार्रवाई करने के लिए जो ये फोर्स का गठन किया गया है, जाहिर सी बात है कि सपा को ये बात पचेगी नहीं और इसीलिए सपा ने ट्वीट करके कहा है कि जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ये धोखा है, सत्ता की ताकत से संवैधानिक अधिकारों के दमन की साजिश है। यूपी में ठोक दो संस्कृति के तहत अब जिसे चाहो उसे उठा लो, ना वारंट, ना बेल, ना सबूत, ना सुनवाई। जिस पर सीएम की निगाहें टेढ़ी हुई उनकी शामत आई है। मानव अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ये काला कानून है। अब इनकी ये जो दिक्कत है इसीलिए सामने आई है क्योंकि हमने देखा कि विकास दुबे जो इतना खूंखार अपराधी था, किस तरीके से उसका साम्राज्य अपराध का चल रहा था और उसने कितने लोगों की हत्या की थी। जब उस पर कार्रवाई हुई तो यही अखिलेश यादव हैं जो आज तक को उनके लाइव शो में बोलते हैं कि वो मासूम था, वो निर्दोष था।
अब ऐसे लोग जो इस पर राजनीति करते आ रहे हैं, जो अपराधियों को एक तरफ बचाते हैं, दूसरी तरफ अपराध का रोना रोते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध है। अपराध तो आपके राज्य में थे, जब आपका शासनकाल था, आपका जब राज था, उस वक्त किस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ था। आज जब सरकार उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाती हैं कि आप लोगों की जो दिक्कत है इसी वजह से है, क्योंकि आपके बहुत सारे इसमें कार्यकर्ता और नेता हैं जो सीधे तौर पर इसमें फंसेंगे, क्योंकि वो लोग किस हद तक गुंडई करते हैं। और कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो सड़कों पर निकलने की बात कर रही थी और वो देश विरोधियों, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब उनको इससे क्या मतलब कि अपराध जो बढ़ रहा है, जो अपराधी है, और हमने देखा कई सारे ऐसे अपराधी हैं जो खुले घूमते रहते हैं, किस तरीके से सबको पता है कि इसने अपराध किया है, लेकिन साक्ष्य मिटा दिया गया, साक्ष्य बचा नहीं, अपराधी भाग जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन अब उनको तुरंत पकड़ा जाएगा और उसके बाद जब वो अपने बेगुनाही का सबूत पेश कर पाएगा तब वो छूट सकेगा। अगर उसने अपराध नहीं किया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब इस पर जो ये कांग्रेस ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यूपी में भाजपाई जंगल राज की आहट हर चौखट तक पहुंच रही है। बेहताशा शक्तियों से लैस इस फोर्स की आवश्यकता पर एक शब्द भाजपा सरकार नहीं बोल पाएगी। अदालत को भी कमतर साबित करके आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। लेकिन जनता ने ही इसके नीचे इनको ये याद दिला दिया कि किस तरीके से इनकी सरकारें कहाँ हैं और क्या चल रहा है। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुंबई में कांग्रेस और शिवसेना जंगल राज की आहट हर चौखट तक पहुंच चुकी है। बेहताशा शक्तियों से लैस इस फोर्स की आवश्यकता पर एक शब्द कांग्रेस और सोनिया सेना की सरकार नहीं बोल पाएगी। अदालत को कमतर साबित करके आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। आम जनता की सुरक्षा की अगर बात कांग्रेस कर रही है तो ये बहुत बड़ा मजाक लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आम जनता के साथ हो रहा है उस पर कांग्रेस मौन है। वहां पर इसकी सरकार है और किस तरीके से जो बेगुनाह है सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर किस तरीके से उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, जहां पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है, जहां पर अपराधियों पर कार्रवाई होती है, आम जनता पर नहीं। और जिस तरीके से जंगल राज और गुंडा राज फैले रहा है उस पर लगातार जो सरकार का डंडा है वो चल रहा है। वहाँ पर जो बड़े बड़े गुंडे होते थे, जो सपा और बसपा के राज में, जो कांग्रेस के राज में किस तरीके से घूमते रहते थे और किस तरीके से उनका जो जंगल राज है, जो उनका साम्राज्य अपराध का वो चलता रहता था, आज योगी आदित्यनाथ हैं जो उनकी संपत्ति से लेकर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और उनका जो अपराध का साम्राज्य है उसको तहस नहस किया जा रहा है। इसी के साथ एक यूजर ने सवाल भी पूछा है कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे हिसाब से दंगा फसाद करवाना बहुत अच्छी बात है? इन लोगों को अवार्ड दे देना चाहिए। आगे ऐसे ही दंगा फसाद के लिए उकसाने के साथ इनके लिए खुली छूट होनी चाहिए। क्या बात, तुम लोग तो बहुत दयावान हो, तुमको कोई थप्पड़ मारे, गालियां दे तो उसका धन्यवाद देना अक्ल ढेर भर की नहीं है, अनपढ़ बोला है। क्योंकि जो ऐसे अपराधी होते हैं और उनको समर्थन देना भी अपराध होता है। ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की ज़रूरत है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो ये फोर्स का गठन किया है ये बेहद ही ज़रूरी था और ये कदम पहले ही सरकार को उठाना चाहिए था, क्योंकि जो जंगल राज और गुंडा राज है इस पर काबू पाने के लिए ऐसे ही फोर्स का गठन किया जाना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि सबको पता होता है, पुलिस वालों को भी पता होता है कि इसने अपराध किया है, लेकिन उसके पास पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं होता, वो साक्ष्य मिटा चुका होता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो भाग जाता है, पुलिस के पास वारंट नहीं होता गिरफ्तार करने का। कई बार ऐसे होते हैं कि जो राजनीतिक प्रेशर उन पर आता है और वो गिरफ्तार नहीं कर पाते। तो इन सब के चलते अब उनके पास गिरफ्तार करने की और तलाशी लेने की दोनों छूट दी गई है। तलाशी लेंगे, अगर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो ये दिखाती हैं कि इससे खतरा हो सकता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये जो गठन किया गया है ये आम जनता की सुरक्षा के लिए ही किया गया है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से काफ़ी खुश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज और गुंडा राज रहा है वो योगी सरकार के राज में धीरे धीरे वो उसका खात्मा हो रहा है और अब योगी सरकार इस पर कड़ा डंडा चला रही है और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है जो ये सोचते थे कि कभी भी उनके अपराध का अंत नहीं होने वाला है। और कांग्रेस पर सवाल लगातार जनता उठा रही है। जनता ये सवाल पूछ रही है क्योंकि एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी इस पर सवाल पूछा है कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान में कांग्रेस और उनके दोस्त जंगल राज की आहट हर चौखट तक पहुंच रही है। राजनीतिक हत्या, हत्यारे की मदद,
ड्रग पेडलर और पूर्व रक्षा अधिकारी पर हमला, अदालत को भी कमतर साबित करके आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। यानी कि महाराष्ट्र में देखा आपने कि किस तरीके से जो अदालत का फैसला आया कि तोड़फोड़ नहीं हो सकती है 30 सितंबर तक, उसके बावजूद भी तोड़फोड़ कर दी गई। तो वहां पर लोकतंत्र, वहां पर संविधान, वहां पर अदालतें कहां गई? वहां पर किसी चीज का कोई मान्य नहीं है। कांग्रेस वहां पर मौन है। प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर बोलना चाहिए, कांग्रेस को वहां पर अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, वहां पर जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की। लेकिन वहां पर वो मौन है, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो सही चरित्र उसका महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है। यही कांग्रेस है जो इमरजेंसी लगा रही थी, और आज वो जब अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, अपराध को खत्म करने के लिए जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये रोना रो रही है संविधान, लोकतंत्र और अदालत की और आम जनता की। आम जनता इस फैसले से बेहद खुश है और वो योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही नंबर 1 पर नहीं बना रही। वो देख रही है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और इसीलिए जनता लगातार अपना प्यार सरकार के साथ और सरकार के साथ आम जनता खड़ी हुई है, तभी सरकार ये फैसले ले रही है। आपने देखा कि हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें किस तरीके से जनहित याचिका गई हैं, उसको देखते हुए ये फोर्स का गठन किया गया है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।